Good morning everyone, my name is Komal Yadav. Today we are going to discuss about the fertilization. We are discussing chapter 9. Okay, हम लोग fertilization के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Before I start this topic, let me discuss about the recap we have discussed earlier. That we have discussed about the female and the male reproductive part, and I have told a little bit about it कि when the male gamete are going to fuse with the female and the fusion after this fusion is called as fertilization. ओके ये मैं आप लोगों को बताया था मैंने, वही मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर हम बात करें कि टेस्टिस आर गोइंग टू प्रोड्यूस द स्पर्म. ओके तो हम अगर स्पर्म मैं अगर इस तरह बनाऊं या फिर इसको उल्टा बना दो लाइक दिस, स्पर्म और ओवम या फिर एग जिसको बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट होगा, ये मेल पार्ट होगा. ओके दोनों का फ्यूज़न होगा, ये दोनों गैमीट है. ओके दिस गैमीट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बाय द मेल part like testis and this one is going to produce by the ovary by the female part. okay ये प्रोडक्शन होने के बाद दोनों का फ्यूज़न होगा. फ्यूज़न को ही बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है नया प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जाइगोट. ओके होता क्या है, फीमेल जब भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म जब तैर करके एग के पास पहुंचता है तो उसकी आउटर लेयर क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है. ओके और इसका एग इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है. इंजेक्ट होने के बाद इसका एग इससे फ्यूज़ कर जाता है और दो न्यूक्लियाई मिल करके सिंगल न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट. ठीक है ये जाइगोट में दोनों के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि मेल का स्पर्म का जितना क्रोमोसोम्स रहता है, फीमेल के एग का जितना क्रोमोसोम्स रहता है, ये दोनों ही क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं. इसी के वजह से दोनों के कैरेक्टर्स इसमें पाया जाता है. ओके यानी कि मेल और फीमेल दोनों बॉडी के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की. यूजुअली 2 टाइप्स के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है. अगर वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का तो उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में होगा, हॉर्स में होगा, डॉग में होगा, कैट में होगा, हेंस में होगा. और अगर फीमेल बॉडी के बाहर सराउंडिंग में अगर फ्यूज़न होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो यूजुअली पानी में होता है. फ्रॉग और फिश में पाया जाता है कि फिश क्या करती है, फ्रॉग या फिश अपने एग्स को जो जली लाइक सब्सटेंस की कवरिंग होती है, डेलिकेट कवरिंग होती है पानी में, जहाँ पे थोड़ा हल्का चल रहा होता है स्ट्रीम वाले एरिया में एग को डिस्पैच करते हैं, यानी कह सकते हैं वहाँ पे हैच करते हैं. और उसके बाद से मेल बॉडी आकर के यानी कि मेल आकर के अपने स्पर्म को वहाँ पे उस पर रिलीज़ कर देता है जिसकी वजह से फ्यूज़न हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है एक्सटर्नल यानी सराउंडिंग में बाहर. ओके बट द प्रॉब्लम इज़ दैट सभी फ्यूज़ होकर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं करते, कुछ ही कर पाते हैं. कई सारे रीज़न हैं इसके. हो सकता है कि दूसरी फिश उसको खा जाए. ओके या तो हवा चल गया हो, हवा की वजह से उड़ गया हो. ये जली लाइक होने की वजह से एक्युमुलेट होते हैं सारे एग एक साथ चिपके हुए पाए जाते हैं, स्टिकी होते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे चिपके हुए होते हैं. और जो मेल जो होता है वो जा कर के स्पर्म उस पर रिलीज़ करता है और वो फ्यूज़ हो जाता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, नई बॉडी का फॉर्मेशन होता है. तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म इसका फॉर्मेशन कर पाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल अगर फीमेल बॉडी के अंदर होगा तो उसको इंटरनल बोलेंगे और अगर फीमेल बॉडी के बाहर होगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.